So everyone note down. Today we'll start NCRT book exercise 9.2. NCRT exercise 9.2. And the questions which we'll be doing here in the class are number 5, then question number 8, question number 11. जो मैं छोड़ रहा हूँ वो सारे सम घर पे करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, 16 and 18. So from NCRT book only these are the questions which we have to do right now. Okay, बाकी सारा questions घर पे करना है और जो डाउट होगा वो नेक्स्ट डे क्लियर करना है। सो इस तरीके से हम लोग अब बस हम लोग का मतलब बोलते हैं ना बेसिक कंसेप्ट बन चुका है, बस एनसीईआरटी को एक एक करके हम लोग कवर करने वाले हैं एंड देन वी विल फिनिश दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स डू इट फर्स्ट। सो लेट अस बिगिन द फर्स्ट सम दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 और मैं एक सम 5 बता देता हूँ पहले, ठीक है। एक सम जो थोड़ा बहुत तुम लोग को मतलब एक लाइक समझ में आ जाए क्या है, हो जाएगा बहुत लोग से सम, बट फिर भी मैं एक सम बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद तुमको स्टार्ट करना। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखना एक बार। In an AP clear, Px term is 1 by Q, Qx term is 1 by D. You have to prove that sum of PQ term is half PQ plus 1. तो यहां पे हम लोग को फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस नहीं पता है एपी का। सो लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल डी बी द फर्स्ट टर्म and the common difference respectively. ओके, सो एपी का मैं फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस को मैंने कैपिटल ए और कैपिटल डी से डिनोट कर लिया है, ठीक है। अब देखो आगे। सो वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ पीएच टर्म व्हिच इज 1 by q. So if px term is 1 by q, what is the formula to determine the term in AP? It is given by a, which is capital A, plus n minus 1, that is p minus 1, into d, that is capital D, is equals to 1 by q. So from here we find that we have equation number 1 here, okay. उसके बाद ये एक कंडीशन दिया हुआ है, उससे हम लोगों ने इक्वेशन ऑब्टेन किया और हम लोग को क्यूएच टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 1 by p। इससे हम एक और इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं, दैट इज a plus q minus 1 into d, and this is 1 by p. Mark it as equation number 2. And then what we have to prove here is you have to prove that the sum of first pq terms, क्या प्रूव करना है, sum of pq terms is half into pq plus 1, ये हम लोग को शो करना है। तो यहां पे हमको बस करना क्या है, देखो सिंपल सा चीज, हम लोग को पीएच टर्म का वैल्यू दिया है। जैसे हम लोग को 10th टर्म का वैल्यू अगर मान लो 20 दिया हो और 38 टर्म का वैल्यू सपोज 80 दिया हो, सपोज लेट्स टेक दिस वे, एंड अगर मान लो हम लोग को बोला जाए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो ऑब्वियसली ए का और डी का हम लोग को जरूरत है। तो ये दोनों गिवन कंडीशन से हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन बना लेंगे, जो कि तुम लोग बहुत इस तरह का सम्स कॉमन देखा है। वी हैव बीन डूइंग दिस टाइप ऑफ सम इन एपी एज वेल एज इन जीपी, कि दो चीज दिया रहता है, उससे दो इक्वेशन निकालते हैं और सॉल्व करके जो हम लोग को जैसे S10 निकालना है तो उसके ए और डी का जरूरत है, तो इसको दोनों को सॉल्व करके हम ए और डी निकालेंगे। सो ठीक सेम कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं। सेम लॉजिक वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर इन दिस सम आल्सो, ओके। तो यहाँ पे सम दोनों को सॉल्व करते हैं लोग। सो उसके लिए पहले दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें। Subtracting equation 1 and 2, if we subtract both the equations, we find that a gets cancelled, देखो a cancel हो जाएगा और ये आ जाएगा, बच जाएगा p minus 1 into d
माइनस q माइनस 1 इंटू डी। ऑलराइट एवरीवन, एक कैंसिल हो गया, p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी, और राइट साइड में 1 बाई q माइनस 1 बाई p बच गया। लेट अस टेक d कॉमन, सो वी हैव p माइनस 1 माइनस प्लस माइनस q माइनस माइनस प्लस 1। लेट अस टेक एलसीएम, so we have p minus q by pq, 1 gets cancelled, तो d हो जाएगा p minus q divided by pq into p minus q, p minus q gets cancelled, so what is the value of d? So the value of d we have calculated is 1 by pq। हो गया d का वैल्यू। अब d का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना, putting d in equation number 1। So in equation number 1 we have a plus p minus 1 into d, which is 1 by q. So a is 1 by q minus p minus 1 into d. So put the value of d now, which is 1 by pq। All right, d का वैल्यू 1 by pq है। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, pq इज द एलसीएम, तो यहाँ पे p बच जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर p minus 1। So we find that what is a? A is 1 by pq। ऑलराइट एवरीवन, यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट सिंप्लीफाई हो गया और क्या बचा? 1 by pq बच गया। ऑलराइट, अब देखो, अब हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है sum of pqh term, sum of pqh term। So what is the formula? It is n by 2 twice a plus n minus 1 into d। ऑलराइट, अब यहाँ पे a का वैल्यू और d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, a का वैल्यू और d का वैल्यू दोनों ही 1 by pq है। So 2 by pq, pq minus 1 by pq। all right, let us take LCM, so you'll get 2 plus pq minus 1 by pq, pq gets cancelled और न्यूमरेटर में बच गया, यहाँ पे हाफ बचा, हाफ इंटू, और ब्रैकेट में बचा pq plus 1। दिस इज व्हाट वी हैव टू शो, दिस इज क्लियर, हेंस प्रूव। तो है कि नहीं, बहुत सिंपल सम है कि नहीं? मैंने एक सम बता दिया सो दैट, चलो ठीक है, एक सम स्टार्ट मैंने कर दिया, आई स्टार्टेड, नाउ इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू डू द अदर क्वेश्चंस। सो 5 को कैंसिल कर दिया मैंने, 8 स्टार्ट करेगा तुम लोग, 8 के बाद जो भी क्वेश्चंस होगा पहले मैं टाइम दूंगा तुम लोगों को ट्राई करने का, हर एक क्वेश्चन में 4-5 मिनट्स, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। सो आई वांट एवरीवन टू कॉपी डाउन दिस सम, and this is a very simple sum, and try question number 8, and you know that we are doing following which book? NCERT book, right? So hurry, start now, okay? और जो लोग अभी तक होमवर्क किया है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, वाकई में सम में कहीं कहीं प्रॉब्लम आ सकता है, वो हम लोग आज कर रहे हैं इसीलिए। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? एवरीवन नोट डाउन। If the sum of n terms of an AP is PQ plus QN square, so you have already done this sum, okay? एकदम ये टाइप का सम किया होगा तुम लोग। So you have sum up to n terms of AP, which is Pn plus Qn square, ठीक है? ये दिया हुआ है लोग। Now where P and Q are constants, find the common difference, ठीक है? P and Q are constants, you have to find out the common difference। Sum up to n terms is given by this formula. I mean, it's given here Pn plus Qn square. You have to find out common difference. Everyone note down. Common difference is An minus A of n minus 1. All right? And we all know that An equals to, I mean, nth term equals to Sn minus S of n minus 1. All right, everyone? So try to see these two things. So everyone try to see these two things, okay? Common difference is An minus A of n minus 1, and nth term is Sn minus S of n minus 1. So let us determine n minus 1th term. Alright everyone? Let us determine n minus 1th term.
So what will be, if Sn is this, what will be S of n minus 1? Replace n with n minus 1 in a very simple way. Just जहां पे n है वहां पे n minus 1 replace कर देना. So we have Pn minus P, apply A minus B whole square formula. And the simplest form is, after simplification we are getting Qn square minus Qn, because, just a minute, Qn square plus, minus 2Qn plus Pn minus P plus Q. Okay, you cannot reduce anymore. Okay, nothing to. Now we know that An, nth टर्म ये मैंने समझाया भी था कि क्यों nth टर्म Sn minus S of n minus 1 होता है, ये मैंने समझाया भी है. So nth टर्म क्या होगा? Sn minus S of n minus 1, that is Pn plus Qn square, and S of n minus 1 is Qn square minus 2Qn plus Pn minus P plus Q. Let us open the bracket now. Now Qn square gets cancelled. Just check once. उसके बाद क्या बचा? Qn square cancel होने के बाद Pn minus Pn भी cancel हो गया, तो बचा यहाँ पे 2Qn plus P minus Q बच गया. This is nth term. After we know what is nth term, let us determine n minus 1th term, because then only we will be able to determine the common difference. So what will be n minus 1th term? n के जगह पे n minus 1 मैंने रिप्लेस किया, तो जहां जहां तुमको n दिख रहा है वहां पे n minus 1 रिप्लेस कर देना. तो ये हो गया 2Q in the bracket n minus 1 plus P minus Q, and we know that common difference is An minus A of n minus 1, where An is 2Qn plus P minus Q, and n minus 1th term is 2Qn minus 2Q plus P minus Q. Alright everyone, 2Qn minus 2Q plus P minus Q. Open the bracket now. Minus plus minus 2Qn minus minus plus 2Q minus plus minus P minus minus plus Q. So we find that 2Qn gets cancelled, P gets cancelled, Q gets cancelled, and what is answer? It is 2Q. So we find that 2Q is the common difference, and make sure that common difference होता क्या है? Common difference is the constant difference between the two consecutive terms in an AP. अगर common difference constant नहीं है, जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10 and so on, यहाँ पे common difference क्या है? हर जगह constant है. वो constant value क्या है? Constant difference क्या है? वो 2 है हर जगह. लेकिन अगर मान लो किसी समय 2, 4, 6, 12, 14, 18, 20 अगर ऐसा है, तो क्या यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फिक्स्ड है, मतलब कांस्टेंट है, या वैरी कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है? बताओ तो फिक्स है कि नहीं? 4 minus 2 2, 6 minus 4 2, व्हाट इज 12 minus 6 6, चेंज हो गया कि नहीं? वापस यहाँ पे 2 आया, वापस यहाँ पे 4 आया, वापस यहाँ पे 2 आया. बताओ तो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है मतलब फिक्स्ड है, या चेंज हो रहा है मतलब वेरिएबल है? यहाँ पे वेरिएबल है. सो क्योंकि ये वेरिएबल है तो ये एपी नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसलिए एपी है. और तुमको अगर चेक करना है कि तुम्हारा आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो कॉमन डिफरेंस चेक करना है. अगर वो कांस्टेंट आ गया मतलब वो कहीं ना कहीं करेक्ट है. अगर वेरिएबल आ गया, वेरिएबल कैसे देखोगे? मतलब अगर यहाँ पे n के टर्म्स में आ गया मतलब वेरिएबल है, बिकॉज देखो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि p and q are constants. It means that it is, this expression is dependent on n. मतलब जैसे जैसे n का वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे ये एक्सप्रेशन का वैल्यू भी चेंज होगा. इसका मतलब n वेरिएबल है और p और q दिया भी है कि वो कांस्टेंट है. तो आंसर क्या है बताओ तो? कांस्टेंट है कि नहीं? मतलब कहीं ना कहीं करेक्ट है. ओके, सो एवरीवन कॉपी डाउन दिस एंड ट्राई द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 नाउ. ये सब ऑलरेडी किया हुआ है तुम लोग आर एस अग्रवाल में भी.
और इससे देखो मैं ये बोलूंगा, प्लीज ट्राई टू रेक्टिफाई योरसेल्फ, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग होमवर्क, इफ यू आर नॉट डूइंग होमवर्क इट मींस मेक श्योर। एंड इस अगर तुम होमवर्क नहीं कर रहे मतलब तुम बस टाइम पास कर रहे हो, आ रहा जा रहा है, मैं देख रहा हूँ बहुत लोग। देखो मैं ये याद रखना, मैं ऑब्वियसली मैं सारा जो नहीं होगा सॉल्व करूंगा, लेकिन कुछ कुछ सम्स का एक्सपेक्टेशन है वो हो जाना चाहिए। तो कम ऑन ट्राई एवरीवन एंड स्टडी। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखना एक बार। So sum of P's first P terms, Q terms and R terms of an AP are APC respectively. तो सबसे पहले हम लोग इस सम में A और D कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं। अब यहाँ पे कैपिटल ले लेंगे बिकॉज स्मॉल ए कुछ और चीज ऑलरेडी डिनोट कर रहा है। एंड कैपिटल D be the first term and the common difference respectively. Okay, next. उसके बाद sum of P terms. It's already given to us that sum of P terms is equal to A. So what is the formula of summation? It is given by n by 2, that is P by 2, twice A plus P minus 1 into D. And this is equals to how much? Small a. उसके बाद Q terms का summation, first Q terms का summation है B. So it is Q by 2 twice A plus Q minus 1 into D. Mark it as equation number 2. And sum of first R terms is equal to C. So R divided by 2 twice A plus R minus 1 into D is equal to how much? C. Mark it as equation number 3. यहाँ पे हम लोग को प्रूव करना है, we have to show that A by P in the bracket Q minus R plus B by Q into R minus P plus C by R into P minus Q is equal to 0. ये हम लोग को शो करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा, पहले आई टेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस प्रूफ. So let us take LHS. So LHS is A by P in the bracket Q minus R, B by Q into R minus P plus C by R plus into P minus Q. You get left hand side. बस करना क्या, देखो ये जो A का वैल्यू है ये और B का वैल्यू जो है ये, C का वैल्यू जो दिख रहा है, बस यहाँ पे पुट करके उसको सॉल्व करते जाएंगे. थोड़ा लंबा है, ठीक है ना, और इसको थोड़ा सा और सिंपल हम लोग बना सकते थे. कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ. देखो हमको पता है कि यहाँ पे A by P हम रिप्लेस कर सकते हैं. देखो एक बार उसको और हम थोड़ा सा बेटर बनाते हैं, ठीक है. मतलब हम इसको लिख सकते हैं हाफ ट्वाइस A प्लस P minus 1 into D is equal to A by P. Mark it as 1. समझ में क्या किया? यहाँ पे मैं इसको बना सकता हूँ और बेटर, क्योंकि वहां दिख रहा है B by Q और B by Q आ सकते हैं. लिख सकते हैं हम लोग हाफ इन द ब्रैकेट ट्वाइस A plus Q minus 1 into D is equal to how much? B by Q. All right, and mark it as equation number 2. उसके बाद तीसरा वाला में हम लोग ये लिख सकते हैं हाफ टाइम्स ट्वाइस A plus R minus 1 into D equals to C by R. Mark it as equation number 3. अब क्या करो तुम लोग, अब ये C by R का वैल्यू, B by Q का वैल्यू और A by Q का वैल्यू, P का वैल्यू पुट कर दो और पुट करके बस मल्टीप्लाई कर देते हो. देखो आंसर 0 आ जाएगा. तो यहाँ पे एक बार कॉपी करना पहले एंड ट्राई करो, इसके बाद हो जाएगा. देखिए ठीक है, A by P का वैल्यू ये पूरा, B by Q का वैल्यू ये पूरा और C by R का वैल्यू ये पूरा पुट कर दो. So after this line, we have half times in the bracket twice A plus P minus 1 into D. ब्रैकेट के बाद Q minus R है. B by Q की जगह पे हाफ twice A plus Q minus 1 into D है और इसके बाद R minus P plus C by R की जगह पे half in the bracket twice A plus R minus 1 into D. ब्रैकेट के बाहर P minus Q है
अब क्या करना तुम लोग देखो एक बार, ये हाफ जो है सब में से कॉमन ले लो, ठीक है, एक हाफ कॉमन एंड देन बचा यहाँ पे ट्वाइस ए, इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, हाफ कॉमन लेकर के मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा देखना एक बार, हाफ कॉमन लेके ब्रैकेट में आ जाएगा ट्वाइस ए p minus 1 into d into q minus r plus twice a plus q minus 1 into d into r minus p plus twice a plus r minus 1 into d into p minus q. q माइनस आर को 2a से और q माइनस आर को इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए q माइनस आर p माइनस 1 इंटू डी इंटू q माइनस आर. सेम वे सारा जगह मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करते रहो. ओके ना, अब देखो ध्यान से, जितना जगह जहां जहां 2a वाला टर्म है, ये ना, ये और ये सब में से 2a कॉमन ले लेना, मल्टीप्लाई मत करो, 2a कॉमन ले लेना. अगर हम यहाँ पे 2a कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, इधर आ जाएगा q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस q, ठीक है, और यहां सब जगह में से d कॉमन ले लेना, तो बच जाएगा, इफ यू टेक d कॉमन what will be left? If you take d common, you will find that you have p minus 1 into q minus r left plus q minus 1 into r minus p left plus r minus 1 into p minus q. ठीक है, अब बस करना क्या, देखो यहाँ पे सब कुछ कैंसिल हो गया, देखो p कैंसिल हो गया, q कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया. So what is 2a into 0? It is 0. यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, देखो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो 0 into d भी 0 हो जाएगा. So what is the answer? 0. I hope it is clear everyone. क्या बोला मैंने, देखो p minus 1 into q minus r कर देना, q minus 1 into r minus p कर देना, r minus 1 into p minus q कर देना, और देखना मल्टीप्लाई करके, after you multiply all the terms will get cancelled, all the terms, और 0 into d क्या होगा, 0. 0 plus 0 is 0, 0 into half is 0. Okay, this is what we have on the right hand side. तो 11 नंबर हो गया. 15 नंबर मैं बता ही देता हूँ, तुम लोग कॉपी करो, बिकॉज 15 बहुत लोग का ट्राई कर लिया है, तो मैं एक बार 15 बता देता हूँ, ठीक है, बिकॉज 15 इज अ बिट डिफरेंट. ओके, तो 15 में भी बता, कॉपी कर लो फटाफट. सो एवरीवन नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 15. सी 15 में क्या दिया हुआ है देखना एक बार, a to the power n plus b to the power n by a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 is the single arithmetic mean between a and b. So we know that a to the power n plus b to the power n by a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 equals to, sorry, is the am between a and b, and you have to determine the value of n. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सिंगल अरिथमेटिक मीन है a और b के बीच का. सो टेल मी, अगर मान लो a और b के बीच का सिंगल अरिथमेटिक मीन अगर कैपिटल a, सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी कैपिटल A इक्वल्स टू a plus b by 2. a plus b by 2. ठीक है, सो सेम वे वैसे ये कैपिटल A है और ये स्मॉल a और स्मॉल b है. ठीक है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यस, वी कैन से दैट a plus b by 2 is equals to a to the power n plus b to the power n by a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1. All right, everyone. Now let us cross multiply. और इसको सिंप्लीफाई करते हैं. और पहले ये भी क्लियर होना चाहिए कि हम लोग कर क्यों रहे हैं. वी आर सॉल्विंग टू डिटरमाइन व्हाट, वी आर सॉल्विंग टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n. हम लोग को n का वैल्यू आइडेंटिफाई डिटरमाइन करना है. सो a को पूरा से मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस b को पूरा से मल्टीप्लाई कर दो.
Okay. Now when base is same, you know that power gets added, so ये हो जाएगा a to the power n. When base is same, power gets added, so ये हो जाएगा b to the power n. तो सारा टर्म्स को राइट में ले लेना, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2a to the power n minus a to the power n plus 2b to the power n minus b to the power n. Note down everyone. Left में 0, 2a to the power n minus a to the power n, 2b to the power n minus b to the power n, minus a into b to the power n minus 1 minus b into a to the power n minus 1. All right, everyone? Okay. 2a to the power n minus a to the power n is a to the power n, b to the power n. ठीक है? अब यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स है, ठीक है? कितना टर्म्स है? 4 टर्म्स है, इसको मुझे फैक्टराइज करना है बिकॉज हमको n का वैल्यू चाहिए। तो फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो दो का पेयरिंग करेंगे, ठीक है? दो दो को हम सेपरेट अलग अलग कर देंगे, दो दो का पेयर बना के अलग अलग फैक्टर हम लोग उसके बाद फैक्टराइजेशन करेंगे। सो कैसे कॉमन आएंगे, कैसे पेयर बनाएंगे, पहले एक बार सुनो ध्यान से लिखिए। सपोज वी हैव x to the power 10 minus x to the power suppose 8। अगर मान लो मैंने दोनों में से x to the power suppose 4 कॉमन ले लिया, ठीक है? दोनों टर्म्स में से मैंने x to the power 4 कॉमन ले लिया, तो बताओ तो यहाँ पे क्या बचेगा? x to the power 6 बच जाएगा और यहाँ पे x to the power 4 बच जाएगा। कैसे? जब हम कॉमन ले रहे हैं दोनों में से x to the power 4, इसका मतलब मुझे इसके पावर से 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस टर्म में से x का कितना फैक्टर कॉमन ले रहा हूं, 4x to the power 4, तो मुझे पावर से 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे पावर से 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो ध्यान से, I'll make a pair of this and this term, this and this term, दोनों का मैं पेयरिंग करूँ, तुम इसका भी कैसे कर सकते हो, this two and this two, that is your choice, absolutely your choice। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में पेयरिंग करके, so we have, मैं इसको पूरा को लेफ्ट में 0 को राइट में ले लेता हूँ। So we have a to the power m minus a into b to the power n minus 1 in one bracket minus b into a to the power n minus 1 plus b to the power n को हम अलग करें, मतलब अलग क्या, मतलब एक साथ करके इक्वल टू 0, ये रहा 0, ठीक है? अब देखो, अब मैं दोनों में से कॉमन क्या लूंगा, देखो दोनों में b तो कहीं दिख नहीं रहा है, क्या दोनों में कहीं b दिख रहा है? नहीं, a दिख रहा है, तो a दिख रहा है तो a का हम क्या कॉमन लेंगे, a का पावर क्या कॉमन लेंगे? 1, a to the power 1 कॉमन ले लेंगे। सो इफ आई टेक a to the power 1 कॉमन, टेल मी यहाँ पे क्या बच जाएगा, बताओ? यस, यहाँ पे क्या बच जाएगा? a to the power n minus 1 बच जाएगा, राइट? बिकॉज अगर हम दोनों में से a to the power 1 कॉमन ले लें तो यहाँ मुझे पावर से 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नोट करो जो मैंने लॉजिक बताया, माइनस यहाँ पे b to the power n minus 1, क्योंकि a कॉमन चला गया। ये दोनों में से माइनस b कॉमन ले लेंगे, दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? माइनस b, तो क्या बच जाएगा? a to the power n minus 1 माइनस यहाँ बच जाएगा b to the power n minus 1। ऑलराइट एवरीवन, क्या किया मैंने? दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? ये दोनों में से मैंने b to the power 1 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ a to the power n minus 1 माइनस b to the power n minus 1। Now what is common in this and this? It is a to the power n minus 1 minus b to the power n minus 1, तो क्या बच जाएगा? a minus b। So by product zero rule, either a to the power n minus 1 minus b to the power n minus 1 equals to 0 or a minus b equals to 0, तो यहाँ से a equal to क्या आ जाएगा? b। Now see, this is not possible actually। Now why is this not possible? See, because when you are finding out arithmetic mean between two numbers, ये जो दोनों नंबर्स हैं क्या होना चाहिए बताओ तो? डिस्टिंक्ट होना चाहिए, दोनों अलग अलग नंबर्स होना चाहिए। तो ये दोनों नंबर्स अलग होना चाहिए, मतलब a equal to b is not possible, ठीक है? a equal to b is not at all possible, तो यहाँ लिखना पड़ेगा। समझ में आया क्यों? क्योंकि ये दो अगर मान लो a और b दो नंबर्स है और उसके बीच का ये अरिथमेटिक मीन है, ये अलग है, इसका मतलब a और b क्या है? डिस्टिंक्ट नंबर्स है, a equal to b पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ से a to the power n minus 1 equal to b to the power n minus 1, I can write this as a to the power n minus 1 by b to the power n minus 1 equals to 1।
ऑलराइट, नीचे आ गया तो यहाँ 1 बचा, दोनों का पावर सेम है तो इसको हम लोग a by b होल टू द पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 1 है ना, ठीक है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस a by b है तो हम 1 की जगह पे a by b होल टू द पावर 0 लिख सकते हैं, बिकॉज एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ऑलराइट एवरीवन, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो लेकिन मैंने a by b कैसे चूज किया, दिमाग में कैसे आया, क्योंकि लेफ्ट के बेस में क्या बताओ तो, लेफ्ट का जो एक्सप्रेशन है उसमें बेस में a by b है। अब दोनों तरफ बेस से हमें पावर को इक्वलाइज कर देंगे, तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। दिस इज योर आंसर। Okay, so I want everyone to copy out this sum. And next sum is number 16. So everyone see question number 18 now. So 16 is already done, okay, in from RSL1. So the last one now we are doing the 18. So everyone note down. The difference between any two consecutive interior angles of a polygon is 5 degree. If the smallest angle is 120 degree, find the number of sides of the polygon. Now tell me, what is the meaning of polygon? Can you explain me? बताओ तो polygon का मतलब क्या होता है? Sir, a structure which has more than 4 sides. A structure which has more than 4 sides is a polygon. Or a closed structure which has numerous sides, multiple sides. Yes, you are correct. I mean, you have to say this way. Closed figure bounded by line segments. You are correct. ऐसा नहीं है तो incorrect हो. Closed figure bounded by line segments is called a polygon. So the minimum sided polygon is what? A triangle. Clear? Then we have quadrilateral. Quadrilateral में बहुत सारा होता है तुम्हारा square होता है, rectangle, kite, rhombus, parallelogram. There are many things. सिर्फ उसके बाद पेंटागन, हेक्सागन, वो सब बहुत कुछ होता है पॉलीगन। सो पॉलीगन इज अ जनरल टर्म गिवन फॉर अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स एंड द मिनिमम साइडेड पॉलीगन इज अ ट्रायंगल। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन? सो द फॉर्मूला इज गिवन बाय 2n - 4 * 90 degree. I repeat, what is the formula to determine the sum of interior angles of a polygon? Where this formula, in this formula we find that n means the total number of sides. ठीक है? So what is this formula use? ये formula हम लोग use करेंगे to determine the sum of interior angles. Sum of interior angles of a polygon. So let us see, check how this formula works. You know that sum of interior angles of a triangle is what? 180 degree. n denotes number of sides, तो बस n की जगह पे 3 लगा लो, तो देखो 2 3 जा 6, 6 - 4 is 2, 290 जा 180 आया। What is the sum of interior angles of a quadrilateral? 360. n मतलब number of sides, 4 होता है quadrilateral में, 2 4 जा 8, 8 - 4 is 4, 490 जा 360. So are you finding this formula is working or not? Okay, अब देखो कैसे इस formula का application करेंगे यहाँ पे sum को solve करने के लिए। So let us read this sum once again. The difference between two consecutive interior angles, मतलब दो consecutive interior angles के बीच का जो difference है वो 5 डिग्री है और smallest angle 120 है। तो कोई बता सकता है कि अगर smallest angle 120 है तो इसके बाद का एंगल क्या होगा? 125. Yes, because this is the smallest angle and difference क्या है 5 डिग्री है। तो उसके बाद ये याद रखना कि next angle will be 125 डिग्री, तभी तो जाके ये smallest हुआ और उसके बाद एंगल्स बढ़ते रहे, फिर 135 डिग्री एंड सो ऑन। अब एक बात बताओ तुम लोग, 3 साइडेड फिगर में कितना इंटीरियर एंगल्स होता है बताओ तुम? 3 होता है। 4 साइडेड फिगर में कितना इंटीरियर एंगल्स होता है? मतलब जितना साइड्स होता है उतना ही इंटीरियर एंगल्स होता है। दे आर बोथ व्हाट? डायरेक्टली रिलेटेड। डायरेक्टली रिलेटेड मतलब जितना साइड होता है उतना ही ज्यादा, उतना ही तुम्हारा ज्यादा नहीं, उतना ही नंबर ऑफ एंगल इंटीरियर एंगल्स होता है। सो लेट n be the number of sides of a polygon we are talking about. So if n is the number of sides, तो उस polygon का कितना इंटीरियर एंगल्स होगा? n साइड से तो कितने इंटीरियर एंगल्स होगा? n. समझ में है? अब बताओ मुझे, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को अगर हम देखें तो ये सीक्वेंस क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है? एपी का पैटर्न फॉलो कर रहा है।
और ऐसा कितना एंगल्स है बताओ तो, 1 2 3 4 कितना एंगल्स है, प्लीज टेल मी। N. n angles है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, therefore sum of n angles, I am not writing that much since you have n number of sides is n, therefore number of interior angles is n, मैं बता दिया तुम समझ जाओ। तो फॉर्मूला होता है n by 2 twice a plus n minus 1 into d, which is 5. Let us simplify. So we have n by 2 in the bracket 5n plus 235. All right, everyone? And according to the problem, we know that in this sum, in this question, the angles are in AP. But whatever be the angles, whether they are in AP or GP or whatever, or they do not follow any progression also, not a problem. We know that sum of interior angles is given by this general formula. I repeat, sum of interior angles of a polygon is given by this general formula. So can I equalize this expression with 2n minus 4 into 90? Tell me, समझ में आया या नहीं है बताओ। मैंने ये जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जितने भी एंगल्स होगा, क्योंकि वो एपी में है, सीक्वेंस एपी फॉलो कर रहा है, तो उसका ये देख रहे हैं ये एंगल्स है, तो इसको सम करने के लिए हम लोगों ने समेशन का फॉर्मूला यूज किया। और हमको पता है कि अगर हम ना भी, आई मीन कहने का मतलब है ये क्या है, ये जनरल फॉर्मूला है इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने का। तो क्या मैं इक्वलाइज नहीं कर सकता इससे? क्लियर? अब बस करना क्या है तुम लोगों को, इसको सॉल्व करते जाना है और n का वैल्यू मिल जाएगा। n अगर मान लो 6 होगा तो आई मीन n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स निकालना, क्या है नंबर ऑफ साइड्स ही तो निकालना। तो क्या ये सम हो जाएगा सबसे? समझ में आया या नहीं आया बताओ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो कॉपी डाउन एंड कंप्लीट दिस सम। n का 2 आंसर आएगा। मैं ये चीज तुम लोग पे छोड़ देता हूं कि क्या दोनों आंसर पॉसिबल होगा या फिर दोनों से एक आंसर पॉसिबल होगा। अगर एक पॉसिबल होगा तो मुझे उसके लिए वैलिड रीजन नेक्स्ट क्लास में दे देना, आज नहीं। ठीक है? सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेस क्लास एंड योर होमवर्क मैं अभी बता देता हूं जो लोग प्रेजेंट है। एक्सरसाइज 9.2 का याद रखना, ये सम छोड़ के नहीं, सारा सम्स, ये सम लेके और जो मैंने छोड़ा है वो सारा, मतलब इन शॉर्ट ऑल द सम्स फ्रॉम 1 to 18 you have to do from exercise 9.2 from NCERT book, each and every sum, and you have to, I mean, ask whatever doubts you have in the next class. Excuse me, sir. Yes, sir. So could you explain that last line? So when you exchange the formula. This one, Yes, sir. this one. Yes, sir. Actually, this is the formula. This is the general formula to determine the sum of n terms. I'm sorry. This is the general formula to determine the sum of interior angles of a polygon. Correct? Matlab, Okay, sir. okay, so what I have done, I have calculated the sum of this n angles and equalized with this. Okay? Just keep on Yes, solving. You get the value of n. Everyone, I'm ending today's class here only. Please copy it down. I'll just stop recording in a while.